वृष लगन शुक्रदेव द्वितीय स्थान में, मतलब दूसरे स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में शुक्रदेव की चर्चा कर रहे हैं। आपकी जन्मपत्री में अगर लग्नेश दूसरे स्थान में जाके विराजमान होता है तो किस तरह के फल आप प्राप्त कर सकते हैं या मिल सकता है। कब मिलेगा? प्रारब्ध के भोगों के द्वारा तो आपको मिल चुका है, क्योंकि लग्न के अनुसार आपके शुक्रदेव अगर दूसरे स्थान में है तो आपके जो प्रारब्ध के अनुसार आपको जो मिलना था वो उस समय की कुंडली के अनुसार आपको मिल चुका है। अब पर्टिकुलर में उसका भोग आप कब करेंगे ये चंद्र कुंडली डिसाइड करती है। तो जो पाठ हम आपको लग्नानुसार दे रहे हैं उन्हीं पाठों का अध्ययन आप अपनी चंद्र कुंडली के लगन के हिसाब से भी कीजिएगा। उससे आपको बहुत कुछ इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी। दूसरे स्थान का शुक्रदेव लग्न का स्वामित्व लेके दूसरे स्थान में बैठने की वजह से आपके धन को बढ़ाएगा, आपकी वाणी को मीठा बनाएगा, अच्छे और स्वादिष्ट भोजन में रुचि देगा। बुध देव की प्लेसमेंट आपको देखनी है, कहाँ पे विराजमान है। फिर भी शुक्रदेव यहाँ पे कुछ इस तरह के फलों को देने की कोशिश करेगा। अब मान लीजिए कि अभावग्रस्त है और ऐसी हैसियत नहीं है कि अच्छे अच्छे खाने खा सके, लेकिन मन में एक प्यास रहती है, मन में एक तकलीफ रहती है कि किसी दिन हम भी खाएंगे। तो ऐसा इंसान प्रोग्रेस करता है। और मन में एक तकलीफ रहती है कि उसको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, और वो जेलेसी वाली भावना जब आती है तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलता है। तो फिर शुक्रदेव का फल आपको खराब फल देना चालू कर देगा। लेकिन वही कंपटीशन, ऊपर उठने की प्रेरणा आपके शुक्रदेव यहाँ पे लग्नेश होने की वजह से आपको देते हैं। और वो सब चीजें, चाहे धन के मामले में हो, चाहे वाणी के मामले में हो, चाहे आपके भोजन के मामले में हो, आपके परिवार के मामले में हो, सब चीजों का यहाँ पे अच्छा फल लग्नेश होने की वजह से आपको मिलेगा। लेकिन कुछ रोगों की भी प्राप्ति हो सकती है। फास्ट फूड खाने की वजह से हो सकता है, हर समय कुछ न कुछ खाते रहने की आदत हो सकती है, हर समय थूकने की आदत हो सकती है, कुछ ऐसा नशा पता कर सकते हैं जिसकी वजह से शरीर रोगों से घिर जाए। क्योंकि दूसरा स्थान उसको भी बहुत कुछ इंडिकेशन देता है। मिथुन राशि है, द्वि स्वभाव राशि है, स्वभाव का स्थिर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि लगने से अच्छे फलों की प्राप्ति करवाएगा, लेकिन वो छठे स्थान का भी स्वामित्व लेके बैठा हुआ है। तो वृष लगन वालों के लिए शुक्र इतने योग कारक नहीं होते। बाकी सब ग्रहों की अपनी वो युति और दृष्टि का प्रभाव एक अलग मैटर करता है, लेकिन शुक्र देव को संभाल के रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्त्रियों का विशेष आदर कीजिए। अपने घर की बड़ी या छोटी जो भी स्त्रियां हैं या परिवार या समाज की, उनको एक चरित्र के द्वारा, एक आदर के द्वारा उनको देखने की कोशिश कीजिए। तब शुक्रदेव अगर योग कारक नहीं भी होता है किसी की कुंडली में तो वो अच्छे फल ही देगा, आपको खराब फल नहीं देगा। क्योंकि कर्मों पे विशेष योगदान ग्रहों का होता है। लग्न कुंडली के द्वारा आपको जो मिला वो मिल चुका है। भोगने का काम चंद्र कुंडली के द्वारा आपके कर्मों के ऊपर, आपकी मन की अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के काम करेंगे, आप मन को कितना कंट्रोल में करेंगे। हम बहुत बार बहुत से पाठों में ये बोल चुका है, और चंद्र कुंडली के विषय में भी एक अलग पाठ हमारा साल भर पहले ही दिया हुआ है कि पुराने समय के जो नियम है जिसके अनुसार भविष्य फल बताया जाता था, ऐसा करके एक पाठ दिया हुआ है हमारा। इस मनुष्य जीवन में आके जो भी भोगना है और जो भोगने की प्रवृत्ति है किस तरह की आपकी होगी वो चंद्र कुंडली डिसाइड करती है। और कर्मों के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से आपका मन डिसाइड करता है। हर चीज को भोगने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मन से मिलती है। क्रिएट दिमाग करता है, और दिमाग की मात्रा या सोचने की मात्रा या उसको क्रिएशन की मात्रा में अगर कुछ कमी होती है तब फिर वो बल के द्वारा उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करता है। लाइक लेबर क्लास जो सब कुछ मेहनत के द्वारा करते हैं।
इसी तरह से उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जो फल लग्न लग्न कुंडली के अनुसार जो मिलता है, उससे भी अच्छा फल आपको चंद्र कुंडली के अनुसार देखना पड़ेगा गोचर में, क्योंकि गोचर और चंद्र कुंडली बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके फलों को प्राप्त करने में, और उसमें आपकी सहायता करते हैं आपके कर्तव्य और आपके कर्म। आपने जीवन में यह सोच लिया कि मेरे कर्तव्य क्या है और मेरे को उसका निष्पादन करना है, उन्हीं कर्तव्यों के हिसाब से मेरे को मेरी जीवन यात्रा चालू रखनी है, तब फिर ग्रहों का इफेक्ट नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव मिलेगा। क्योंकि कर्तव्य क्या है एक इंसान के? अपने परिवार का पालन करना, समाज में परिवार को स्थापित करना, ईश्वर की भक्ति करना, जीव मात्र का भला करना, किसी को कटु वाणी या किसी के साथ दुर्व्यवहार या अपने चरित्र का गलत इस्तेमाल नहीं करना। जब ये सब संस्कारों में कर्तव्य की प्रेरणा या भावना जब मन में प्रकट होती है, तो ग्रहों को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। उन चक्रों को जागृत होते हुए समय नहीं लगता है, जब जो चक्र के द्वारा आपको जिस ग्रह की रश्मि शरीर के जिस अंग पे पड़ रही है, उसकी पॉजिटिव वे या रे आपके उस चक्र को एक्टिव कर देती है। शरीर में केवल 7, 8 या 9 ही चक्र नहीं है, बहुत चक्र है। आपके हर ग्रह के चरण के हिसाब से आपके शरीर में चक्र है, और हर चक्र जागृत करते हैं आपके अपने कर्म। शुक्रदेव की यहाँ पे विशेष भूमिका होती है, क्योंकि जो ऊर्जा, जो प्राण शक्ति जिसको बोला जाता है, निर्माण शक्ति जिसको बोला जाता है, वो शुक्रदेव के द्वारा प्राप्त होती है। और वो अगर शरीर में भरपूर मात्रा में है तो आपके उन चक्रों को जागृत करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। शुक्रदेव दूसरे स्थान में बैठ के आपके ईएनटी डिपार्टमेंट, जो मुंह का जो डिपार्टमेंट है, हेड का जो डिपार्टमेंट है, उनके चक्रों को सबसे पहले जागृत करता है। चंद्रमा का साथ मिले, मन का साथ मिले, वाणी का साथ मिले, बुद्धि का साथ मिले, तो फिर वो चक्र जागृत होके आपको एक अलग प्रेरणा, अलग ज्ञान और अलग तरह की इम्यून सिस्टम आपको देके जाएगा। ऐसा इंसान मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की भी क्षमता रखता है। रहस्य ज्ञान जिसको बोला जाता है, जिसको ज्योतिष से संबंधित बोला जाता है, या जिसको मंत्र सिद्धि के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, या कोई भी ऐसी सिद्धि या ऐसे मंत्र जपने की प्रेरणा जिसके द्वारा मिलती है, वो दूसरे स्थान से अष्टम स्थान को देखने की वजह से शुक्रदेव से आपको प्राप्त होती है। और जिसका शुक्र बलवान होता है, उन चीजों को प्राप्त करने में उसकी भूमिका, शुक्रदेव की भूमिका बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तब वो चीजें आपको प्राप्त होगी, क्योंकि किसी शक्ति का आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, वो वाणी के द्वारा कर रहे हैं, बोल के कर रहे हैं, या वो वाणी वैसी कर रहे हैं जो उपांशु जाप जिनको बोला जाता है, जिनको मन में जाप बोला जाता है, कि आपकी केवल आपका मन और आपकी आत्मा सुने, वो सब दूसरा स्थान है। दूसरे स्थान का वाणी से कनेक्शन केवल इतना ही नहीं है कि आप केवल जो बोलते हो, जो तर्क शक्ति आपकी है, वो ही नहीं है, उससे बहुत ऊपर तक है। आप कैसी वाणी बोलते हो, आप लय ताल में बोलते हो, आप मिथ्या भाषण करते हो, आप कुतर्क करते हो, वो सब चीजें दूसरा स्थान है। प्राइमरी एजुकेशन जो होती है, जो माता पिता के द्वारा मिलती है, जो परिवार के द्वारा मिलती है, या फिर शुरुआती एजुकेशन जो स्कूल में जाके 1 से लेके 5-6 क्लास तक जो मिलती है, वो सब का कारक या स्थान भी दूसरा ही है। किस तरह की होगी आपकी, कैसे पठन पाठन करेंगे आप, किस तरह का ज्ञान प्राप्त करेंगे आप, ये दूसरा स्थान डिसाइड करता है। और शुक्रदेव यहाँ पे बहुत अच्छी भूमिका देते हैं। आप चार्मिंग होंगे, बोलने में एक्सपर्ट होंगे, मीठा बोलेंगे, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता आपके अंदर बहुत होगी। आप अगर एजुकेशन में या स्कूल में गए हैं तो टीचर या मैडम जो भी है आपको सबसे ज़्यादा पसंद करेगी, सबसे ज़्यादा आपके पास बैठने की कोशिश, क्योंकि ऐसे इंसान की कुछ वाणी में कुछ इस तरह का प्रभाव होता है कि सब कोई उसकी तरफ खींचे आता है, सब कोई उसकी तरफ देखने की या उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन शर्त केवल इतनी है कि दूषित नहीं होना चाहिए, बल में कमजोर नहीं होना चाहिए,
किसी खराब ग्रह के द्वारा दृष्ट या युक्त नहीं होना चाहिए, तब इस सब का प्रभाव बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। और अगर चंद्र कुंडली के हिसाब से भी अच्छे घरों में अगर विराजमान है तो फिर और भी अच्छा प्रभाव यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे शुक्र देव जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से 12वां स्थान इनका खुद का लगन होता है। तो अपने शरीर के द्वारा, अपने धन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने कामों के द्वारा कुछ इस तरह के काम करने की या इस तरह की तरक या कुतरक या कुछ इस तरह का अगर दूषित होने से कुछ काम कर दे, भोगों में रत हो जाए चंद्रमा की वजह से, तो शुक्र का बल आपकी बॉडी में धीरे धीरे कम होने की वजह से आपको लग्न का जो प्रभाव है वो कमजोर हो जाएगा। और लग्न का प्रभाव कमजोर होना आपके शरीर में अनेक व्याधियों को प्राप्त करवा देगा। तो अगर व्याधि से बचना है वृष लगन वालों को, तो उनका शुक्र मजबूत होना चाहिए। और शुक्र मजबूत होने के लिए सबसे अच्छा है, अगर दूसरे स्थान में बैठा है तो वाणी में मिठास एनी टाइम रहनी चाहिए, कटु वाणी नहीं होनी चाहिए। अगर बोलते हैं कटु वाणी और लिखते हैं तो आज से ही उस पर विराम लगा दीजिए, चाहे सामने वाला कोई कैसा भी बोल रहा है। मीठी वाणी अपने आप में बहुत कुछ, आपका चरित्र, आपका संस्कार, आपका व्यवहार और आपके शरीर की ऊर्जा को प्रसारित कर देता है या प्रचारित कर देता है। दोनों बातें हैं यहाँ पे। धन का कारक भी शुक्र देव को बताया जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली अनुसार वृष राशि दूसरे स्थान में आती है। यहाँ पे धन के विषय में शुक्र देव बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त करवाएंगे। बहुत कम मात्रा में काम करने के बावजूद एनी टाइम धन का प्रवाह आपके घर में या आपके अंदर या आपकी बैंक में या आपके हाथों में एनी टाइम रहेगा। धन की वजह से परेशान ऐसा इंसान नहीं होता है, धन खुद चला के इनके पास आता है। लक्ष्मी जी की आराधना रखिए, उसको मत छोड़िए। मंदिर जाने की प्रेरणा हालांकि बाकी ग्रहों के ऊपर और गुरु पे कुछ विशेष योग कारक होती है, लेकिन शुक्र देव भी मंदिर जाने की प्रेरणा, भागवत पठन या अच्छे शास्त्रों का पठन या फिर मंत्र जाप, ये सब की प्रेरणा शुक्र देव से भी मिलती है। और वो नहीं मिलती है जो गुरुदेव से प्राप्त होती है। गुरुदेव की अपनी दृष्टि या युति या गुरुदेव का प्लेसमेंट अगर अच्छा तो यहाँ पे आदमी धर्म के मामले में बहुत ऊंची प्रोग्रेस कर सकता है। हो सकता है वो अपनी एजुकेशन के बाद में धर्म से संबंधित चाहे संस्कृत वगैरह हो उसका भी अध्ययन करे, वेदों का अध्ययन करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, ज्योतिष वगैरह के सब्जेक्ट में रुचि ले, या कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसके द्वारा हम लोग रहस्य से संबंधित जो बातें करते हैं, जो प्राण ऊर्जा से संबंधित जो बातें करते हैं, या जो अध्यात्म या ज्योतिष या योग साधना के द्वारा कुछ चीजों को शरीर में जागृत किया जाता है, जिसके द्वारा आपका बल, दिमाग का और सोचने का पावर अलग लेवल पे जाता है, वैसी कुछ प्रेरणा शुक्रदेव से भी प्राप्त होती है। दूसरे स्थान में बैठने की वजह से ये गुरु की राशि को, अष्टम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो वो सब भावों को भी ये जागृत करेंगे। ऐसा शुक्रदेव अगर बली अवस्था में हो, लग्ने शुक्रदेव अगर आपके दूसरे स्थान में हो, तो ऐसे इंसानों को बोला जाता है कि मृत्यु पे विजय प्राप्त कर सकता है ऐसा इंसान, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने मंत्रों के द्वारा, अपनी तंत्र शक्ति के द्वारा। तांत्रिक भी होता है ऐसा इंसान। भोग और काम, उससे दूरी भी बना सकता है, अपनी यात्रा को दूसरे लेवल में भी लेके जा सकता है। अगर बाकी ग्रहों का कोई साथ हो तो आजीवन ब्रह्मचारी भी हो सकता है। अब हो सकता है आपको ये सब पार्ट सोशल मीडिया में नहीं मिला हो, लेकिन जिस भी इंसान ने प्रोग्रेस की है, खासकर तंत्र, अध्यात्म या वेदों का पठन पाठन या आपकी योग, ध्यान, साधना, वो सब इसी वजह से की है कि उनका शुक्र बहुत बलवान है, और उस बलवान शुक्र को उन्होंने हर जगह बिना मतलब वेस्ट नहीं किया है। वाणी क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए,
मतलब क्या होता है सामने वाले की बात का, और किस बात का इनको आंसर देना है, किसका नहीं देना है, ये शुक्रदेव बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके दूसरे स्थान में होते हैं, खासकर वृष लगन वालों के लिए। क्योंकि वृष लगन वालों का मस्तिष्क कुछ अलग लेवल पे होता है, चीज़ों को समझने की प्रेरणा उन लोगों के अंदर अलग लेवल पे होती है। आप ये बोल सकते हो कि आम आदमी से कुछ अलग हटके होती है। ये सबके साथ सबके जैसा नहीं सोचते हैं, ये भीड़ से अलग होके सोचते हैं। आप किसी को अभ्यास में देख लीजिएगा, हमने बहुत सी ऐसी कुंडलियां देखी है। आजकल प्राय कोई भी बात होती है या सोशल मीडिया में या फिर कोई रैली वगैरह होती है, आप देखते हैं सब भीड़ के साथ चिल्ला रहे हैं, लेकिन कुछ इंसान अलग मिलेंगे आपको। वो भीड़ के साथ भीड़ की तरह बातें नहीं करेंगे, वो अलग रहेंगे, चुप रहेंगे। हो सकता है उस भीड़ के नारों के साथ सहमति नहीं हो उनकी। इसका मतलब उनका शुक्रदेव योग कारक है। बाकी ग्रहों का भी योगदान होता है, सूर्य और चंद्रमा को भी देखना बहुत जरूरी होता है। और इंटरनल ज्ञान के लिए आपको शुक्र और गुरु सबसे ज्यादा कारक है। जिनका अध्यात्म विकसित होता है, जिनका वेदों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, वेदों की ऋचाओं या श्लोकों के द्वारा जो हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरुओं के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें सबसे बड़ा कारक शुक्र और गुरु होता है। अब आप कुंडली को किस तरह से समझते हैं, पुस्तकों के द्वारा कितना हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, यह हम लोगों की अपने बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है। यहाँ पे शुक्रदेव मिथुन राशि में बैठने की वजह से मृगशिरा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। वाणी में कठोरता दे सकता है। मंगल देव का पोजीशन जरूर देखना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कभी गुस्से वाली वाणी भी आपके अंदर हो सकती है मृगशिरा नक्षत्र में होने से। लेकिन यहाँ पे धन के लिए बहुत अच्छा है। आदमी मतलब जबरदस्त मेहनत करता है, संघर्ष करता है हर चीज के लिए, और प्राप्त करके छोड़ता है। आद्रा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। यहां पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है शुक्र देव को संभालने में, क्योंकि बाकी ग्रहों का इफेक्ट कैसा है और आपने अपने मन को या चंद्रमा को किस तरह से कंट्रोल करके रखा है, यह सब बहुत कुछ डिपेंड करेगा। यहां पे आद्रा नक्षत्र में शुक्र देव होने से अच्छी शिक्षा, अच्छे गुरुओं का ज्ञान और अच्छा सानिध्य संस्कारिक इंसानों का, चाहे मित्र रूप में हो चाहे पेरेंट्स रूप में हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। और इसके विपरीत अगर सानिध्य में या उनके साथ रहते हैं तो नेगेटिव हो सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। पुनर्वसु नक्षत्र का पहला और दूसरा और तीसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव के प्राप्त है। अगर पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्रदेव है तो आपका अष्टम स्थान बहुत जल्दी और बहुत अच्छी मात्रा में जागृत होता है। आपके खुद के अंदर कुछ इनर सेंस इस टाइप की होती है, जिसको बोला जाता है सिक्स सेंस, घटना होने के पहले पूर्वाभास होना। ये सब चीजें कुछ ज्यादा मात्रा में आपके साथ उम्र के साथ बढ़ी हुई हो सकती। कर्मों का विशेष योगदान होता है। किस तरह के आदमियों के सानिध्य में रह रहे, किस तरह के मित्रों के साथ रह रहे, कैसी अवस्था में और किस तरह के परिवार में रह रहे हैं, उसका अपना एक इफेक्ट है। लेकिन कुछ न कुछ यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर होने से आपको बहुत सी प्रेरणा, बहुत सी अलग टाइप की इफेक्ट या विचार आपके दिमाग में अनवरत चलते रह सकते हैं, जो धीरे धीरे आपको अपनी यात्रा में कुछ ऐसे ब्रेक लगाएंगे और उसके बाद में उस यात्रा को उस दिशा में मोड़ेंगे जहां पे गुरुदेव मोड़ना चाहते हैं। उसके बाद में नवमांश, कोई भी ग्रह मिथुन राशि में 3.20 डिग्री तक होने से तुला के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक होने से वृश्चिक के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में रहेगा, 26.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में रहेगा और 30 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में रहेगा। अंश बल विषम राशि है। प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवा अवस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था, 30 अंश तक मृतावस्था।
सप्तम स्थान के कारक है। तो पत्नी, व्यापार, पत्नी या पति से सुख किस तरह का आपको प्राप्त होगा, उसके लिए फिर आपको बाकी ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। जहां तक बात है शुक्र देव की, तो यहां से षष्ठ और अष्टम का योग बनता है। अपने कारक भाव से यह अष्टम विराजमान है, और जहां पे इनका कारक भाव है वहां से छठा स्थान होता है। वो स्थान जहां पे ये विराजमान है वहां से छठा स्थान होता है। तो जब शादी विवाह की बात हो तो शुक्र का कोई विशेष योगदान यहां पे तभी अच्छा होगा जब चंद्र कुंडली के अनुसार बहुत अच्छी जगह प्लेस हो। हालांकि धन के मामले में, परिवार के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सप्तम स्थान के मामले में शुक्र देव की वजह से कोई विशेष अच्छा फल आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार अगर अच्छे बैठे हुए हैं तब फिर वो उसके भी बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त करवाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि लग्न अनुसार और चंद्र कुंडली अनुसार और सूर्य कुंडली अनुसार तीनों की चीजों का अध्ययन कीजिए। जो पाठ लग्न अनुसार है उन्हीं पाठों को आप चंद्र कुंडली अनुसार भी अध्ययन कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं, और उन सबको मिक्स करने के बाद में आप उसका निचोड़ निकाल के देखें कि वो फल कितने सही जा रहे हैं। यह आपके अपने अभ्यास और अपने ज्ञान और बुद्धि विवेक पे निर्भर है। हर इंसान का ज्योतिष सीखने का एक अलग विचारधारा होता है, और उसके लिए कुछ अलग समय आपको निर्धारण करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोलते कि आप हमारे चैनल के द्वारा सीखो। देखो, ज्योतिष सबको हाथ जोड़ के केवल इतना ही निवेदन करते हैं कि ज्योतिष कभी भी किसी ज्योतिषीय चैनल के द्वारा सीखी नहीं जा सकती। हाँ, वो चैनल आपकी यात्रा में सहायक हो सकता है। कुछ अलग चीजें सुनने को मिलने की वजह से जब आप अभ्यास में उनको उतारेंगे तो आपको ये पता चल सकता है कि कौन सा चैनल सही बता रहा है आपको, और किसके द्वारा आपको जुड़े हुए रहना है। आपका अपना निरंतर अभ्यास और अच्छी पुस्तकों का अध्ययन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको इंटरेस्ट कैसा आता है इस सब्जेक्ट में, वो सबका इफेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वही आदमी वही काम ज्यादा सीखेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट आएगा, उसको आनंद आएगा, उसको पढ़ने में, उसको सुनने में, उसको अभ्यास करने में। जिस भी विषय में आपको आनंद आता है उसी विषय की प्रेरणा आपके ग्रह आपको दे रहे, और उसी लाइन में अग्रसर होइए। हमारा हमेशा यही कहना है कि आप ज्योतिष के द्वारा ये मत समझिए कि आपको क्या काम करना चाहिए। आप अपने आप से पूछिए कि आपका दिमाग आपको कौन सी दिशा में ले जा रहा है, उसके अनुसार काम कीजिए। सॉरी, कोई भी ग्रह, कोई भी कुंडली या कोई भी वातावरण कभी भी आपको तकलीफ नहीं देता है। बहुत से पाठों में हमने बताया है कि संसार में मनुष्य से सबसे उच्च श्रेणी का प्राणी इस पृथ्वी पे है, और इस पृथ्वी पे जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जीव हैं, और जितनी रश्मियां ग्रहों की पड़ रही है, वो सब मनुष्य की सहायता करने के लिए ही है, उसकी उन्नति में सहायक होने के लिए है, उसकी यात्रा सुचारू रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचे उसके लिए है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो निश्चित ही कहीं न कहीं हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं, कुछ छूट रहा है हम लोगों से। उस नेचुरलिटी के हिसाब से हम लोग अपनी जीवन यात्रा को नहीं संभाल पा रहे हैं, तब वो गलतियां हो रही है, उसकी वजह से ये फल मिल रहा है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी कमेंट हो आप कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।